प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा 11th क्लास का टॉपिक था, प्रक्षेप्य गति चल रहा है। इसमें इसका जो थ्योरी वाला वर्क है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। आज हम इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल्स, किसी भी लेसन के न्यूमेरिकल्स को पढ़ने से पहले आपको उस लेसन की थ्योरी का पता होना चाहिए। जब तक आपको उस लेसन की थ्योरी का पता नहीं होगा, आप उस लेसन के न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। तो अगर आप इस लेसन के न्यूमेरिकल्स करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस लेसन की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, 3-4 क्लासेस हुई हैं थ्योरी वाली, उन थ्योरी की क्लासेस को देखिए क्लासेस के ऊपर नंबर डाले गए हैं। जो भी आपके पास में क्लासेस पहुंच रही हैं उन क्लासेस के ऊपर नंबर डाले गए हैं। 11th क्लास 50, 51, 54, 53। तो आप आसानी से सारी क्लासों को एक साथ मिल सकते हैं। आपको आप डालेंगे, उसके ऊपर सर्च करेंगे 11th क्लास 53 तो आपको 53 क्लास मिल जाएगी। 11th क्लास 54 आपको 54 क्लास मिल जाएगी। इट मीन्स आपकी जो भी क्लास मिस हुई है उस क्लास को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप YouTube के ऊपर सर्च मारेंगे 11th क्लास फिजिक्स 53 तो आपको 53 क्लास जो भी आपकी छूटी हुई है वो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, इसमें कहता है एक विद्युत का स्थिति सदिश R बराबर 4I² - 5J है तथा समय स्मॉल t सेकंड में स्मॉल t सेकंड हो। यदि समय स्मॉल t सेकंड हो तो पिंड का वेग तथा त्वरण ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा ऐसा। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। ये कहता है स्थिति सदिश दे रखा है, वेक्टर दे रखा है आपको R बराबर कितना 4I² - 5G ये दिया हुआ है। हमसे कहता है वो इसका वेग तथा त्वरण ज्ञात करना है। वेग ज्ञात करना है और त्वरण स्मॉल a निकालना है। हमें आप जानते हैं वेग किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। वेग निकालना है और त्वरण निकालना है। देखिए अब पहले वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसका अवकलन करते हैं। क्या कहते हैं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर dr/dt किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है, मतलब वेग के बराबर होता है। तो d/dt इंटू में कितना 4I² - 5 इंटू में g। देखें कौन सा फॉर्मूला इसमें हमारा यूज होगा। x की पावर d/dt जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालें, x की पावर n, d/dx समझ लीजिए x की पावर n। तो फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n - 1। हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है सारे। n x की पावर n - 1, n से मतलब जो पावर में नंबर हमारा लिखा हुआ है वो वाला नंबर। ठीक है, देखिए जब इसमें हम इसे पुट करते हैं तो v बराबर किसकी हो जाएगा, यहां से 4 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कोई भी अवकलन नहीं होता है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। तो 4 क्या है हमारा कांस्टेंट, इसे कहां ले लेंगे बाहर, 4I को ले लिया मैंने बाहर, किसका रह गया d/dt इंटू में किसका t² का, -5 को बाहर ले लीजिए, j को भी बाहर ले लीजिए, d/dt यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और अभी मैंने बताया जो 1 होता है 1 का अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। तो लगा दे यहाँ पर, तो v बराबर किसके आ जाएगा, 4I तो हमारा एज इट इज, 4I हमारा एज इट इज हो गया। आगे क्या बचा हमारे पास में d/dt t²। तो n की जगह कितना 2, n x की पावर n - 1 ये आ जाएगा माइनस, इस वाली टर्म का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये टर्म क्या बन गई हमारी 0। तो 2 चौक 8 I और t की पावर 2 - 1 कितनी बच गया, t बच गया। तो v का मान कितना आ गया हमारा 8IT। v का मान कितना आ गया निकल के 8IT। अभी त्वरण और निकालना है तो त्वरण निकालने के लिए क्या करें, फिर से इसका अवकलन कर दें। अगर हम d/dt निकालते हैं, dv/dt वो किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। मतलब जो v निकाला है इसका एक बार और अवकलन कर दीजिए तो वो कितना निकल जाएगा, त्वरण निकल जाएगा d/dt इंटू में किसके बराबर 8IT। क्लियर।
इज इक्वल टू 8i को बाहर रखेंगे तो इसका करेंगे टी का कितना हो जाएगा dt अपॉन dt, क्या जाएगा टी का जो करेंगे इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 1 कैसे हो जाएगा वो भी देख लें, इज इक्वल टू डी आई इंटू में डी अपॉन डी टी एन, इसकी पावर में कितना है 1 है तो टी की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, भाई 1 इंटू में 1 माइनस 1 कितना 0, 8 आई इंटू में यदि किसी की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से निकल के 8i। इट मींस जो हमारा एक्सीलरेशन है वो कितना आ गया निकल के, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हुई बात। समीकरण का वेग निकालना है, वेग निकालना हो तो क्या करें एक बार अवकलन करते हैं, त्वरण निकालना हो तो 2 बार अवकलन करते हैं। या तो इस वाली टर्म का 2 बार कर लीजिए या जो आपने वेग निकाला है उसका 1 बार और कर दीजिए, वो क्या निकल के आ जाएगा आपका त्वरण निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट में कहता है किसी कण का स्थिति सदिश r बराबर 2ti प्लस 3t स्क्वायर j प्लस 5k है, जहां t को सेकंड में तथा r को मीटर में लिया जाता है, तो t बराबर 4 सेकंड पर कण का परिमाण, कण का वेग तथा त्वरण, t बराबर 4 सेकंड पर कण का वेग और दिशा भी ज्ञात करनी है। देखिए क्या क्या पूछा है इससे हमसे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है स्थिति सदिश दे रखा है, वेक्टर r बराबर 2ti 3t स्क्वायर j प्लस 5k, ये वैल्यू हमें इसमें दे रखी है। हमसे पूछा है t बराबर 4, पहले फर्स्ट में क्या निकालना है कण का वेग और त्वरण, ये निकालना है। सेकंड में क्या निकालना है हमें, t बराबर 4 सेकंड पर वेग का परिमाण, t बराबर 4 सेकंड पर वेग का परिमाण। नेक्स्ट t बराबर 4 सेकंड पर त्वरण, t बराबर 4 सेकंड पर कण का वेग की दिशा, कण के वेग की दिशा भी हमें फाइंड करनी है। t बराबर 4 सेकंड पर त्वरण, ये चीजें हमें इसमें फाइंड करनी है। क्लियर, निकालनी है ये चीजें। तो सबसे पहले क्या निकाले हम, वेग निकाले। वेग निकालने के लिए क्या कर दें, एक बार अवकलन कर दें, अवकलन करने पर फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, अवकलन करने पर अवकलन करते हैं इसका, तो d अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा 2ti प्लस का 3t स्क्वायर j प्लस का 5k, या इज इक्वल टू किसके बराबर है dr अपॉन dt के बराबर, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है v के, तो v बराबर किसके हो जाएगा यहां से 2 कर देंगे, इसका डायरेक्ट कर दूं तो 2i हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 दूनी 6 t j प्लस 0, चूंकि यहाँ पर t नहीं है इसलिए इसका क्या हो जाएगा लास्ट वाली टर्म का 0, तो v बराबर किसके आ गया निकल के यहाँ से, वेक्टर v बराबर आ गया 2i प्लस का 6t इंटू में g, v का मान आ गया निकल के। सिमिलरली अब v का मान आ गया तो a का मान निकाल दे, a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से इस टर्म्स का क्या कर दे हम अवकलन कर दें, इस टर्म्स का फर्दर अवकलन करते हैं। देखें पुनः अवकलन करने पर त्वरण निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा a बराबर dv अपॉन dt, इसे अवकलन करते हैं हम dv अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर 2i, तो i वाली टर्म का क्या हो जाएगा 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा
6 और टी का कितना हो जाएगा 1 इंटू में जी। तो कितना आ गया, त्वरण आ गया ए बराबर 6 जी। ये आ गया हमारा त्वरण निकल के, ठीक है। त्वरण भी आ गया हमारे पास में, और क्या आ गया, वेग भी आ गया हमारे पास में निकल के। अब हमसे पूछा है ये 8 आ रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है। सिक्स आई जी, ये आ गया हमारे पास। अब t बराबर 4 सेकंड पर कण का परिमाण निकालना है। t बराबर 4 पर परिमाण निकाले तो v इज इक्वल टू किसके बराबर, स्क्वायर रूट के अंदर बी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं 2, और इसके कितने हैं 60, भाई इसका कितना है 2। एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग क्या चलता है आई, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई अक्ष के अकॉर्डिंग क्या चलता है हमारा 6, और इनटू में टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस 6 गुणा 4 की वैल्यू रख देंगे यहां से टी बराबर 4, 6 चौक 24, इसका क्या है स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस 6 चौक 24, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा सर, 4 चौक 16 576। तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस 576 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना हो गया 580, आ गया हमारे पास में निकल के 580, या इज इक्वल टू जब हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 24.8 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास में निकल के आता है। इसका परिमाण कितना हो गया हमारा, ये आगे निकल के 24.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 580 को जब स्क्वायर रूट में से निकालेंगे तो इतना ही निकल के आएगा लगभग। नेक्स्ट, अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का नेक्स्ट पार्ट, t बराबर 4 सेकंड पर कण के वेग की दिशा। t बराबर 4 सेकंड पर कण के वेग की दिशा, तो ये आ गया। अब कण के वेग की दिशा, कण के वेग की दिशा, कण के वेग की दिशा निकालने के लिए क्या करूं, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर vy अपॉन vx के बराबर, इज इक्वल टू vy की वैल्यू कितनी 60 अपॉन vx की वैल्यू कितनी t, 2 दिया 6, कितना आ गया 3t, और तो tan थीटा बराबर किसके 3, और t का मान कितना है 4, तो 4 दिया 12, तो थीटा बराबर किसके आ गया tan इनवर्स 12। यह आ गया हमारे कण की दिशा, क्या निकल के आ गई, कण की दिशा निकल के आती है। ये हमारी क्लियर हो गई बात, बस ये चीजें पूछी गई इस वाले न्यूमेरिकल्स में, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो बहुत आसान है न्यूमेरिकल, अगर आप आसानी से सीखेंगे इन्हें तो समझ आ जाएंगे। थोड़ा पहले चैप्टर की थ्योरी को पढ़ा कीजिए, जब आप पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं आपको टर्म्स समझ में आती है कि किस टर्म्स को क्या बोला जा रहा है, कौन सी टर्म्स किसके लिए यूज की जा रही है, तब आपको समझ आता है। अदरवाइज आप अगर चैप्टर की थ्योरी को ठीक से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे अगर आप चैप्टर की थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को समझने, फिजिक्स को समझने के लिए आपको, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल्स तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल्स तो सीखने ही पड़ेंगे। अक्सर बायो वाले बच्चे थोड़ा न्यूमेरिकल्स से डरते हैं, तो आप मेहनत करेंगे तो सब चीज आएगी, लेकिन बशर्ते रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीजें आएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एक पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कितना है 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो प्रारंभिक वेग u कितना दे दिया 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। यदि g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड हो, प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो पत्थर का उड्डयन काल t निकालना है, पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और h की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत आसान। क्या पहले ये निकाल लें उड्डयन काल, उड्डयन काल का क्या फॉर्मूला बताया था, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g।
ये बताया था P बराबर 2u sin थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी 25 साइन 30 अपॉन g की वैल्यू कितनी 10 25 दूनी 50 बटे 10 साइन 30 का मान 1/2 यह आ गया 25 दूनी 50 सॉरी 10 पंजे 50 और जब 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 5/2 कितना आ जाएगा 2.5 उड्डयन काल आ गया सेकंड। तो टी का मान आ गया हमारे पास में निकल के। एच और पूछा है एच बराबर किसके होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये निकाला था एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यू का मान कितना 25 का स्क्वायर और साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी का मान कितना 10 ये वाली वैल्यू ही तो थी रखे वैल्यू क्या आ जाएगी 25 में कितने होते हैं 625 इंटू साइन 30 का मान 1/2 तो कितना आ जाएगा 1/4 अपॉन 10 दूनी 20 काटो 20 चौक 80 625 बटे 80 8 से काट दो 8 सत्ते 56 कितने बच गए 6 बच गए 6 बचेंगे 8 अट्ठे 64 भाई 8 सत्ते 56 6 बच गए जब 6 बचेंगे तो 8 अट्ठे 64 1 बच गया 8 ही कम 8 और बटे 10 बराबर कितना 7.81 मीटर METRE मीटर। तो हाइट कितनी निकल के आ गई हमारी 7.81 मीटर हमारी हाइट निकल के आती है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर है इसी की तरह अगला भी। अगले में क्या कहता है एक गेंद को 500 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंका जाता है। एक गेंद है उसे ऊपर की ओर 500 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंका जाता है। यदि गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है एक गेंद को 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर 500 मीटर की क्षैतिज दूरी परास दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 परास कितना दे दिया हमें r बराबर 500 मीटर ये कहता है r बराबर 500 मीटर के 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो प्रारंभिक वेग u बराबर कितना 100 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। g का मान कितना है 10। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो प्रक्षेपण कोण थीटा का मान निकालना है। किस एंगल से हमने बॉडी को एक्सेलरेट किया था वो वैल्यू हमें निकालनी है। हमें फॉर्मूला पता है r बराबर किसके होता है 2u sin थीटा अपॉन g। r बराबर 2u sin 2 थीटा 2u नहीं है u स्क्वायर है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो u की वैल्यू कितनी 100 का स्क्वायर sin 2 इंटू 2 थीटा अपॉन g का मान कितना 10। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 इंटू में sin 2 थीटा अपॉन g की जगह 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 5 दूनी 10 तो कितना आ गया 1/2 बराबर sin 2 थीटा। साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन 1/2 साइन 30 की बराबर किसके साइन 2 थीटा के। साइन से साइन कैंसिल 2 15 तो थीटा बराबर कितना आ गया निकल के हमारा थीटा बराबर 15 डिग्री। कितना निकल के आता है थीटा बराबर 15 डिग्री निकल के आता है। जितना मान 15 का होता है 15 का होता है इतनी वैल्यू किसकी होती है 75 की भी इतनी ही वैल्यू होती है हमारी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए लास्ट वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल इसी की तरह है आप खुद कर लीजिएगा। हमसे कहा है किसी प्रक्षेपण का प्रारंभिक वेग u बराबर 5i प्लस 10j है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 5i प्लस 10j ये वाली वैल्यू किसकी ux की प्लस ये वाली वैल्यू किसकी uy। ठीक हमसे पूछा है यदि ux बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड ये वाली वैल्यू इसकी ux की और
ui बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, ये वाली ui की वैल्यू और ये वाली ux की वैल्यू। तो हमसे पूछा है उड्डयन काल t का मान पूछा है। t का फॉर्मूला ये लगाया हमने अभी, ये रहा t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। उड्डयन काल कब निकलता है पहले ये बताइए। उड्डयन काल तब निकलता है जब बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये तो उड्डयन काल होता है। तो क्या लगाएंगे 2v y 2u y sin थीटा अपॉन g। क्या लगाएंगे t बराबर 2u y sin थीटा अपॉन g, पहला आंसर। दूसरा पूछा है अधिकतम ऊंचाई h, h भी इससे निकलेगी भाई, h भी तो तभी निकलेगी जब आप ऊपर को जाएंगे, तो इसके लिए भी यही है अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। फॉर्मूला निकाला था अधिकतम ऊंचाई के लिए, तो u y स्क्वायर अपॉन में 2g। h के लिए यहां से क्या निकलेगा हाइट निकलेगी, अधिकतम ऊंचाई के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला था। नेक्स्ट परास, परास निकालने के लिए क्या करें, क्षैतिज परास निकलेगा, तो r बराबर किसके, r बराबर ये रखा अभी निकाला था हमने क्षैतिज परास, ये रहा r बराबर u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g। r बराबर u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g। क्लियर, सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, आप आराम से करके देखिए इस न्यूमेरिकल्स को, और बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको अलग से दिए जाएंगे, उन्हें करके देखिएगा। वैसे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, अभी जो चल रहे हैं इन्हीं कीजिए। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।